आप सभी को राधे राधे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक भी करें, कमेंट भी करें, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमसे कौन कौन जुड़ा है। सभी बहनों से हमारा यह अनुरोध है कि आप छठी माता से प्रार्थना करें कि हमारा पुत्र लंबी उम्र वाला हो और लड़कियों का, औरतों का सम्मान करने वाला हो। जब हमारा पुत्र धर्मात्मा होगा तो धर्म उसकी रक्षा स्वयं करेगा। अब समझिए कथा और कहानी में अंतर। कथा भगवान की होती है और कहानी हम सबकी। हलछठ का व्रत कृष्ण के बड़े भैया बलराम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन कहीं कहीं किसान हल और फावड़ा की पूजा करते हैं। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु होती है। जिन महिलाओं के पुत्र नहीं है वह भी इस व्रत को रखें, छठी माता की कृपा उन पर जरूर होगी। जैसे आप डॉक्टर पर विश्वास कर लेती हो, ऐसे ही छठी माता पर भी विश्वास करो। अब हाथ में पसाई के धुले हुए चावल और पुष्प लेकर सुने हलछठी व्रत की कहानी। कथा उज्जैन नगर के एक राजा की है। एक राजा की दो पत्नियां हैं, रेवती और मानवती। रेवती के कोई संतान नहीं हुई, मानवती के दो पुत्र हुए। रेवती उन बच्चों को झूठा प्यार करती थी, अंदर अंदर जलती थी, वह मौके की तलाश में रहती थी। एक दिन उसने भोली मानवती से कहा, बहन आपके पिता बहुत बीमार हैं, देखने चली जाओ, मैं आपके बच्चों की देखरेख कर लूँगी। वह रेवती की बात मानकर अपने मायके चली गई। मायके पहुँचने पर उसने देखा पिताजी एकदम स्वस्थ हैं। तब उन्होंने कहा, बेटी कैसे आना हुआ? मानवती ये सब बताने पर पिता ने कहा, बेटी हमें कुछ अनहोनी की शंका हो रही है, जलपान कर लो और जल्दी जाओ। मानवती की माँ ने कहा कि आज हलछठ है, पूजा करो, कल जाना। मानवती ने कहा ठीक है, कल चली जाऊंगी। उसने व्रत किया, पूजन किया। दूसरे दिन वो जा रही थी, रास्ते में देखा है घने जंगल में दो बच्चे खेल रहे हैं। पास पहुंची तो वह पहचान गई। उसने उन बच्चों को गले लगाया और पूछा, यहाँ कैसे? बच्चे उसी के थे। तो बच्चों ने बताया, छोटी माँ ने मुझे यहाँ मार कर डाल दिया था और एक बूढ़ी औरत आई, उसने मुझे ठीक कर दिया और अभी अभी चली गई। मानवती समझ गई कि यह छठी माता ही हैं और कोई नहीं। उसने छठी माता को जमीन पर सर रखकर प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और क्षमा मांगी। हे छठी माता, सबके बच्चों पर कृपा करना, अगले साल फिर से हम सब कुशल पूर्वक तुम्हारी पूजा करें। बोलो छठी मैया की जय।